आज की कहानी ऐसे तथ्य पर आधारित है जिस पर ना कोई बात करने वाला है और ना ही कोई इस पर सोचने वाला है। आज की कहानी ऐसी कन्याओं पर आधारित है जो कि अपने माता पिता को धोखा देती है और अपने परिवार को विनाश की ओर ले जाती है। हमारी पृथ्वी पर कुछ कन्या विवाह के पहले दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती है जो कि बहुत ही गलत और मानव जाति को शर्मसार करने वाला है, जो कि हमारे समाज बहुत गलत तरीके से बढ़ रहा है, जिसको आजकल के लड़का लड़की प्रेम का नाम दे रहे हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और सत्य घटना पर आधारित है। आई तो कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तभी आकाश से देव अर्षि नारद मुनि भगवान शिव के पास आते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, यह कैसा कलयुग आ गया है। आजकल की कुछ कन्याएं बहुत ही गंदे और लज्जित कार्य को करने में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं और इन गंदे कार्यों को करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति कर रही है। क्या प्रभु यह गलत नहीं है? आप मुझे बताएं कि यह कन्याएं ऐसे कुकर्म क्यों कर रही हैं? भगवान शिव बोलते हैं कि है नारद मुनि, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से प्राप्त होंगे। नारद मुनि बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि एक अन्य ऐसे कुकर्म क्यों कर रही है। भगवान शिव बोलते हैं, हे नारद मुनि, आपको मैं इन सवालों का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा, लेकिन कहानी की शर्त यह है। नारद मुनि बोलते हैं, बताइए प्रभु, कहानी की शर्त क्या है? भगवान शिव बोलते हैं कि नारद मुनि, कहानी की शर्त यही है कि आपको कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। नारद मुनि बोलते हैं, हे प्रभु, मैं यह कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा, लेकिन आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि भगवान शिव इस कहानी में कन्याओं द्वारा किए गए कुकर्म को बहुत ही विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नारद मुनि भगवान शिव द्वारा कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, हे प्रभु, आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का जन्म हुआ, तब एक नगर बसा जिसका नाम जोगीपुर था। इस नगर में एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें एक पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम संतोष और एक का नाम सत्यवान था, जो नहीं कुछ कार्य करते थे। दोनों भाई बहुत ज्यादा आलसी थे। इस परिवार का पालन पोषण 2 गायों द्वारा होता था, जिसका दुग्ध बेचकर वह अपना घर चलते थे। एक बार राजू दोनों भाइयों से कहता है, जो कि संतोष और सत्यवान का पिता था, कि मैं अब और दुग्ध नहीं भेज सकता, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आज से तुम दोनों भाइयों को दुग्ध बेचने जाना है। तभी सत्यवान कहता है, पिताजी, मैं दूध बेचने नहीं जाऊंगा। राजू कहता है कि अगर तुम दूध बेचने नहीं जाओगे तो हमारा दूध खराब हो जाएगा और मैं अब दूध बेचने नहीं जा सकता। तभी संतोष कहता है कि पिताजी, मैं आज दूध बेचने चला जाता हूं। राजू कहता है, बेटा, तुम अकेले दूध को नहीं भेज पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा है, जाना होता है। अगर सत्यवान इस कार्य के लिए तैयार हो जाए तो तुम दोनों साथ में चले जाओ। सत्यवान कहता है, पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आप कुछ कर लो। संतोष बोलता है, सत्यवान, तुम यहां पर अकेले रहकर क्या करोगे? तुमको कुछ नहीं करना होगा, बस मेरे साथ चलो। सत्यवान कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग मुझे परेशान मत करो। यह सब राजू देख रहा होता है और सोचता है कि हे प्रभु, आपने मुझे कैसे पुत्रों को दिया है जो कि मेरी बात को कभी मानते नहीं हैं और ना ही मेरी सेवा करते हैं। मैं अब अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं हूं। तभी संतोष सत्यवान के कान में जाकर बोलता है कि चल भाई, मैं तुझे अच्छी अच्छी सुंदर नारियों का दर्शन कराऊंगा और वहां पर हम बहुत ज्यादा आनंद लेंगे और बहुत मस्ती भी करेंगे। इतना सुनते ही सत्यवान दूध बेचने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं दूध बेचने के लिए तैयार हूं, मैं संतोष के साथ दूध बेचने जा रहा हूं। दोनों भाई दूध बेचने के लिए निकल जाते हैं और नगर में पहुंच जाते हैं। पर सबसे पहले एक स्त्री को दूध को लेने आता है, तो संतोष जल्दी से दूध को
उसे सुंदर स्त्री को दे देता है और वह स्त्री वहां से चली जाती है। संतोष कहता है कि सत्यवान, देखा तुमने, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं यहां पर दूध लेती हैं और तुम यहां पर नहीं आ रहे थे। सत्यवान बोलता है, हां भाई, तू सही बोल रहा है, यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर कन्याएं दूध को लेती हैं और यह कन्या बहुत ही मनमोहक थी। फिर दोनों भाई आवाज लगाते हुए जाते हैं कि दूध ले लो, दूध ले लो। तभी एक और कन्या दूध लेने आ जाती है और वह दूध ले लेती है और चली जाती है। सत्यवान बोलता है कि भाई, तू सही बोल रहा था, यहां पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक कन्याएं दूध लेने आता है, मुझे यह कन्या बहुत ज्यादा पसंद है। संतोष बोलता है, सत्यवान, तुम सही कह रहे हो, यह कन्या बहुत ही सुंदर थी। फिर दोनों भाई आगे दूध बेचने के लिए निकल जाते हैं और एक और कन्या के इन दोनों से दूध लेने आती है। वह कन्या संतोष और सत्यवान के पिता से रोज दूध लिया करती थी। कन्या बोलती है कि तुम लोग कौन हो और वह दूध वाला क्यों नहीं आया है जो पहले आता था। संतोष बोलता है, वह मेरे पिताजी हैं और हम दोनों उनके पुत्र हैं, आज हम दोनों उनकी जगह दूध बेचने आए हैं। यह सब सत्यवान शांत खड़ा देख रहा होता था और मन में सोच रहा था कि यहां पर तो बहुत ही सुंदर सुंदर कन्याएं दूध लेने आ रहे हैं, मुझे यह कन्या बहुत ही पसंद है और यह अब मेरे दिल में बस गई है। कन्या बोलती है, जिसका नाम सरोज था, क्या सोच रहे हो तुम खड़े खड़े। सत्यवान बोलता है, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही खड़ा था। फिर सरोज बोलती है कि नहीं, तुम कुछ तो सोच रहे हो। सत्यवान बोलता है, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। सरोज बोलती है, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तुम बताओ। सत्यवान बोलता है, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे बात करोगी। सरोज कुछ बोलती नहीं है और वहां से चली जाती है। फिर संतोष बोलता है कि सत्यवान, यह तुमने क्या किया, तुमने यह बातें उसे कन्या से क्यों बोल दी। सत्यवान बोलता है कि मैंने कौन सी गलत बात बोली है, मैंने पहले उसे कन्या से पूछ लिया था कि तुम गलत। तो सत्यवान बोलता है कि मैंने कौन सी गलत बात बोली है, मैंने पहले उसे कन्या से पूछ लिया था कि तुम गुस्सा तो नहीं होगी, और उसने बोल दिया था कि मैं गुस्सा नहीं हुई, तो मैं पूछ लिया। संतोष कहता है, ठीक है, अब चलो। दोनों भाई दूध बेचकर घर आ जाते हैं। सरोज, जिससे सत्यवान ने अपनी मन की बात कही थी, वह घर पहुंचती है और अपनी बहन काजल से कहती है कि बहन सुनो, आज तो गजब हो गया, आज एक लड़के मुझे ऐसी बात बोल दी जिसे मैं विश्वास नहीं कर सकता। काजल बोलती है, बहन मुझे बताओ, किसी लड़की ने तुम्हें कौन सी बात कह दी। सरोज काजल से बोलता है कि वह दूध वाला आता था, वह आज नहीं आया। काजल बोलती है, तो क्या हुआ, दूध वाला नहीं आया तो। सरोज बोलती है, अरे आज दूध वाला नहीं आया, उसके दो लड़की आए थे, जिसमें से एक लड़का मुझे प्रेम करता था और वह मुझसे बात करने के लिए कह रहा था। तू काजल रहती है, तू बहन, तुमने उसे लड़के से क्या कह दिया। सरोज कहती है, मैं बिना कुछ कहे वहां से घर आ गई। काजल कहती है, बहन तुम ठीक घर आ गई, क्योंकि यह प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है, यह सब मोह। काजल कहती है, बहन तुम ठीक घर आ गई, क्योंकि यह प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता है, यह सब लोग हैं और इस प्रेम के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तभी सरोज बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वह बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। काजल कहती है, तुम्हें आगे जैसा लगे, मैं तो तुमसे कह दिया। यह कहकर काजल वहां से चली जाती है। सरोज अपने मन में सोच रही होती है कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है और मुझे भी पसंद है, मैं उसे न नहीं कह सकती। यह सब भगवान शिव और नारद मुनि देख रहे होते हैं। तभी नारद मुनि कहते हैं कि यह कैसा माया जाल है जिसमें यह कन्या फंसने जा रही है। भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि अभी तो देखते जाओ, अभी तो आदि कथा भी नहीं हुई है। संतोष अपने भाई से कहता है, भाई क्या सच में तुझे मैं कन्या पसंद थी। सत्यवान कहता है, हां भाई, कन्या बहुत ही सुंदर थी। सरोज अपने घर जाते हुए सोच रही थी कि आप मैं कल जब दूध लेने जाऊंगी तो मैं उसे लड़के को कह दूंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। सरोज घर पहुंच जाती है और बहुत ही खुश रहती है। सरोज की मां सरोज से कहती है कि आज तुमने दूध ले आने में इतनी देरी कैसे कर दी। सरोज कहती है, मां मुझे रास्ते में मेरी सहेली काजल मिल जाती है तो मुझे दूध ले आने में देरी हो जाती है। सरोज की मां कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम घर जल्दी आया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सरोज कहती है, मां तुम चिंता मत करो। फिर ऐसे ही अगले दिन दोनों भाई दूध लेकर घर से निकलते हैं और बारी बारी से सभी को दूध देते हुए उसे लड़की के पास पहुंच जाते हैं।
वह लड़की उन दोनों भाइयों से कुछ नहीं रहती है और शांत खड़ी रहती है। तभी सत्यवान कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? सरोज करती है। मेरा नाम सरोज है सर, उसे रहती है। तुम जल्दी से मेरी कटोरी में दूध डालो जिसे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, वरना मेरी मां को मेरी जनता होती है। सत्यवान कहता है, चिंता तो मुझे भी होती है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सरोज कहती है, तुमने तो मेरा नाम पूछ लिया, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया। सत्यवान कहता है, मेरा नाम सत्यवान है और मेरे भाई का नाम संतोष है। सरोज रहती है तुमने जो मुझे कल बात बोली थी, क्या वह सच है? सत्यवान कहता है, हां बाय, बिल्कुल सत्य बात है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम बहुत ही सुंदर हो। सरोज रहती है, क्या सच में मैं सुंदर हूं और तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? सत्यवान कहता है, हां, तुम बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ही मनमोहक हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो क्योंकि तुमने कल मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। फिर सरोज रहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। इतना कहकर सरोज माह से जाने लगती है तो सत्यवान कहता है, कहां जा रही हो? सरोज रुक जाती है और वापस आकर रहती है। क्यों, क्या हुआ? मैं अब क्या घर भी नहीं जा सकती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तुम घर भी जा सकती हो और सब अपने मां का कर सकती हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं सोचती हो हम दोनों को एक बार अकेले में कुछ बात करनी चाहिए? सरोज कहती है कि क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? सत्यवान कहता है, बातें तो बहुत सारी करनी है तुमसे। तुम शाम को बस तालाब के पास आकर मिलना मुझसे। सरोज रहती है, ठीक है, मैं तुमसे तालाब के पास आकर मिल लूंगी। और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही संतोष सत्यवान से कहता है, भाई तुम यह सही नहीं कर रहा है। अभी तेरी उम्र इस कार्य के लिए नहीं है। अभी हम दोनों भाइयों को मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस प्रेम जाल में फंसना चाहिए। सत्यवान कहता है, भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता और तुमने ही कहा था कि मेरे साथ चलो, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं मिलेंगी। संतोष कहता है, हां भाई, मैंने कहा था, पर मैंने इस उद्देश्य से नहीं कहा था लड़की तू प्रेम जाल में फंस जाए। मैं तो बस दूध बेचने की उद्देश्य से कहा था कि तेरा मन भी लगा रहेगा और तुम मेरे साथ दूध भेजना भी चलेगी। का मुझे क्या पता था कि भाई तू इस प्रेम जाल में फंस जाएगा। सत्यवान कहता है, नहीं भाई, मैं किसी को एंजल में नहीं फंसा हो, मुझे तो बस वह कन्या पसंद है तो मैंने उससे कह दिया। भाई तू अब बता, तू मेरे साथ चल रहा है उसे लड़की से मिलने या नहीं? संतोष कहता है, नहीं भाई, मैं इन सब कार्यों में सम्मिलित नहीं हो सकता क्योंकि मैं केवल भगवान की भक्ति और अपने कार्यों में मस्त हूं। मुझे इन सभी गंदे कार्यों में नहीं जाना है। सत्यवान कहता है, यह कोई गंदे कार्य नहीं है, तू बस मुझे यह बता दे कि तुम मेरे साथ चल रहा है या नहीं। संतोष कहता है, भाई मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। सत्यवान कन्या से मिलने चला जाता है। वह कन्या सत्यवान का इंतजार कर रही होती है और थोड़ी ही देर में सत्यवान वहां पर पहुंच जाता है। कन्या कहती है, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आपका इंतजार बहुत देर से कर रही हूं। सत्यवान कहता है, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कन्या कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी कार्य के वजह से भी देर लग जाती है। सत्यवान कहता है, हां बस कुछ कर रहा था, इसीलिए देर हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और कन्या रहती है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैं आपके इस सौंदर्य की दीवानी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ऐसा लड़का मिले। सत्यवान कहता है, मैं भी तुम्हारे इस सुंदरता का दीवाना हो गया था। कन्या कहती है, वह सब बातें छोड़ो, पहले जिस कार्य के लिए तुमने मुझे बुलाया था वह मुझे बताओ। सत्यवान कहता है कि कार्य तो बहुत से करने हैं, लेकिन क्या तुम मेरे द्वारा बताए गए को करना पसंद करोगी? शायद तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए कार्य पसंद ना आए। कन्या कहती है, मैं अब आपकी हूं और आप जो कार्य आप मुझे कहेंगे वह मैं सब कुछ करूंगी, क्योंकि आपको मैंने सब कुछ मान लिया है। आप सिर्फ बताइए कि मुझे क्या कार्य करना है। सत्यवान कहता है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना तो मुझे है, सब कुछ तुम्हारे साथ। कन्या समझ जाती है कि सत्यवान को उसके साथ सहवास करना है और कन्या भी यही चाहते ही थी कि वह मेरे साथ सहवास करे और मुझे आनंद की प्राप्ति हो। कन्या कहती है, तुम यह सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यवान कहता है, आओ मेरे साथ।
कन्या और सत्यवान दोनों साथ साथ अंदर चले जाते हैं और सत्यवान के कहे अनुसार कन्या वह सब करने के लिए तैयार थी। सत्यवान और बाई कन्या सहवास कर कर बाहर निकल आते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, हे गौरी शंकर, यह कलयुग में कैसा पाप बढ़ रहा है कि बिना शादी किए हुए कन्या ने उस पुरुष के साथ सहवास कर लिया। यह तो बहुत ही लज्जित कार्य कर रहे हैं, क्या इन्हें किसी का भय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, यह कलयुग है। यहां पर कुछ कन्याएं विवाह के पहले ही सहवास कर लेती हैं, पर उन्हें यह झांत नहीं होता है कि उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। नारद मुनि कहते हैं, क्या केवल कन्या को ही दंड दिया जाएगा या फिर उसे पुरुष को भी दंड दिया जाएगा जो कि उसे कन्या के साथ सहवास कर रहा था? भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, केवल उसे कन्या को ही दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि उसे पुरुष को भी दंड दिया जाएगा जो कि उस कन्या के साथ सहवास कर रहा था। सत्यवान और वह कन्या अपने अपने घर चली जाती हैं। कन्या के घर पहुंचते ही उसे कन्या की मां उसे कन्या को उसके द्वारा ले गए दूध की खीर बनाकर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह कन्या खीर को ग्रहण कर लेती है और उस कन्या की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि इस कन्या की मृत्यु खीर के पीने से हुई है। नहीं, इस कन्या की मृत्यु इस खीर को पीने से नहीं हुई, क्योंकि खीर को बनाने वाली उसकी मां थी और मां अपने बच्चों को कभी मार नहीं सकती। इस कन्या की मृत्यु उसके द्वारा विवाह से पहले किए गए सहवास से हुई है। भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, इस पृथ्वी पर कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह से पहले अगर सहवास करेगा तो उसे विधि के विधान द्वारा लिखे गए कर मन कर्मों के फल को भोगना होगा। इस कन्या को सहवास करने से मृत्यु प्राप्त हुई है, लेकिन सभी कन्याओं और पुरुषों केवल मृत्यु की ही प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि कुछ कन्याओं को इन सभी का फल इस पृथ्वी पर ही भोगना होगा। नारद मुनि रहते हैं, और उसे पुरुष का क्या होगा जिसने उसे कन्या के साथ सहवास किया था? भगवान शिव कहते हैं, उस पुरुष को अगले जन्म में कुत्ते का शरीर मिलेगा। नारद मुनि रहते हैं, हे प्रभु, और सहवास करने वाली स्त्रियों को कौन सा फल मिलेगा? कौन सा फल मिलेगा? कौन सा दंड मिलेगा? भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, विवाह से पहले सहवास करने वाले स्त्रियों को घोड़ी का जन्म मिलेगा। इतना सुनकर नारद मन ए श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश में विलुप्त हो जाते हैं। दर्शकों, कथा बहुत ही ज्ञान से भरी थी। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। जो भी दर्शक चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। धन्यवाद।